हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम, जिसको बोलते हैं स्थिर या फिर निश्चित अनुपात का नियम। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इजी है, आपको डेफिनेशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इस तरह समझिए। देखिए, एक पेज के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि मान लो आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड बन के आया, कोई आपके पास यहाँ पर CaCO3 बन के आया, या फिर वाटर है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई आपके पास यहाँ पर यौगिक है। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है कि ये जो आपके पदार्थ है, केमिकल पदार्थ है, चाहे ये किसी भी प्रोसेस से प्राप्त किए गए हो, इनका जो तत्वों का द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। जैसे समझो, मैंने यहाँ पर लिया वाटर। अब वाटर में हमारे पास एक हाइड्रोजन है एंड देन एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 2 जा 16। ठीक है, लेकिन अब ये वाटर है, वाटर मीन्स ये 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको काटें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि हमारा वाटर का रेशियो कितना आया, 1:8। यानी कि जहाँ भी कहीं वाटर मिलेगा, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है बहुत सारी रिएक्शन होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो जब भी आपको वाटर मिलेगा, चाहे इधर हो कहीं भी हो, कोई भी हमारा कंपाउंड, तो उसके अंदर जो तत्व होंगे उनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता। वो जिस रेशियो में होते हैं वो उसी रेशियो में होते हैं। आप कहीं भी वाटर लोगे, देखोगे तो वाटर का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा, इससे अलग नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर N2O लिया। अब इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 2 जा 14, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ठीक है, अब इसको तुम और भी काट सकते हो, 8 से काट लो, 4 और 7, है ना। तो आपका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा भाई, या तो ये होगा, सिंपल सी बात है, ये है तो ये ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने काटा ही तो हुआ है। तो कहने का मतलब, हमारी जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 7.4 या फिर 14.8। आप कहीं भी इसको देखोगे तो इसका रेशियो ये फिक्स होगा, इससे अलग नहीं हो सकता, यही होना है। ठीक है, तो यही देखो, आप क्या रूल क्या कहता है कि ये जो हमारा नियम है ये 1799 में प्राउस्ट ने दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान रखनी है। और इस नियम में इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी रासायनिक यौगिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया CaCO3, H2O, सोडियम, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब कोई भी रासायनिक यौगिक होता है उसमें जो उपस्थित अवयव होते हैं, यानी कि तत्व जो होते हैं, जैसे CaCO3 है, CaCO3 के अंदर Ca हो जाएगा, C हो जाएगा, O हो जाएगा, तो ये सब अलग अलग है। तो ये तो प्रत्येक तत्व होते हैं, इनका जो भार होता है वो हमेशा निश्चित अनुपात में होता है, मतलब फिक्स होता है, हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर वाटर है, देख रहे हो ना, वाटर का 1:8 आया है, तो ये 1:8 ही रहेगा। हम इस 8 को चेंज नहीं कर सकते, हम इस 1 को चेंज नहीं कर सकते। कहीं भी कोई भी रिएक्शन होगी 1 और 8 ही होगा वाटर का रेशियो, समझे आप। ठीक है, फिर चाहे यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इस तरह लिख सकते हो कि जब भी कोई मतलब अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर जो रासायनिक यौगिक होता है उसके तत्वों का जो भार होता है वो हमेशा फिक्स रेशियो में होता है, चाहे रिएक्शन कैसे भी प्राप्त की गई हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर देखें आप। जैसे बच्चों देखो, सबसे इजी समझ में आ जाएगा आपको। एक बार में एग्जाम्पल लिया मैंने लिया समुद्र का जल, समुद्री जल। ठीक है, एक मैंने ले लिया झील का नल, झील का जल। ठीक है, और मैंने बहुत सारे ले लिए। ठीक है, वर्षा का जल ले लिया। ठीक है, अब भाई जल तो जल है, चाहे कोई सा भी जल हो, है ना, या फिर फ्रीज का जल, कैसा भी जल ले लो, फ्रीज वाला जल, फ्रीज वाला जल। अब आपको पता है भाई, ये जल हो चाहे ये हो, सबका फॉर्मूला सेम होगा, सब कुछ से सबका सेम होगा। समझ में आया। ठीक है, अब देखो वाटर, भाई इसका हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा रेशियो, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि देखो 1:8 आ गया। अब ये ऐसा तो है नहीं कि इनमें कोई प्रोसेस अलग लगेगी, सिंपल सी बात है भाई, ये भी है तो भाई ये भी आपका 2:16 होगा, ये भी 2:16 होगा, ये भी 2:16 होगा। तो आपका क्या बन जाएगा, 1:8, 1:8, 1:8। अब देखिए, पानी तो अलग अलग था, समुद्री जल था वो पानी, लेकिन था तो पानी ही,
फॉर्मूला तो हम चेंज नहीं कर सकते ना उसका भाई। तो ये कहीं भी हो अगर पानी है तो उसका रेशियो फिक्स होगा, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CO2, दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जलाने पर या कार्बन CO2 इसे ऐसे ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए CO2 में आपका एक कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कार्बन का कितना होता है, कार्बन का आप सभी को पता है 6 2 जा 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपको सबको पता है कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, ठीक है। लेकिन ये 32 है, 2 है ना, तो आपका ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 करूँगी तो ये आपका कितना हो जाएगा 32। मुझे आगे लिखना था बट कोई नहीं, ठीक है। अब आप इसको काट भी सकते हो, 12 2 से काट लो, 2 छिक्का 12 और 32 काट लो, 16 दूनी 32, तो 6:2। इससे नीचे भी आप मतलब जितना ज़्यादा काटते जाओगे आपके पास एक रेशियो आ जाएगा। रेशियो ये भी ठीक है, अगर आप इसको और काट दोगे वो भी रेशियो ठीक है, यहाँ पे हमने काटा ये भी रेशियो ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात ये है कि इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो हमारा रासायनिक यौगिक है उसका एक फिक्स रेशियो होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे हमने वो कंपाउंड कहीं से भी प्राप्त किया हो, किसी भी रिएक्शन में हो, लेकिन अगर उसका रेशियो है जो फिक्स है वही होगा, हम उसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।